दिल्ली विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। विधानसभा में हेल्थ सेक्टर कैग की रिपोर्ट पेश की गई है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में दूसरी रिपोर्ट जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई है उसको टेबल किया है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। राहुल, कैग की ये दूसरी रिपोर्ट जो हेल्थ से जुड़ी हुई है टेबल की गई है और ये रिपोर्ट खासी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो पूरी बुनियाद जिन दो मुद्दों पर खड़ी थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनमें से ये एक मुद्दा है जिस पर ये कैग की रिपोर्ट आज टेबल हुई है। तो इसकी जो खामियां हैं उसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देगी। जरूर कहा जाए कि इसकी जो खामियां और सीधे तौर पे क्योंकि कहा जाए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आम आदमी पार्टी जिस तरीके की बात करती थी, स्वास्थ्य सुविधाएं हो या एजुकेशन हो, ये दोनों बातों पे कहती थी कि मूलभूत वहां पे संरचनाएं की गई है, वहां पे चेंजेस किया गया। और ये जो पूरी कैग की रिपोर्ट सामने निकल करके आई है ये कहीं ना कहीं उसका खुलासा यहाँ पर करती है, जिसमें कई चीजें इसमें किया गया है। जैसे मानव संसाधन के बारे में बात किया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 21% यहाँ पर स्टाफ की कमी यहाँ देखने को मिली है। और जिसमें साथ में उसके अलावा यदि बात किया जाए तो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात किया गया है कि सर्जरी विभाग में तकरीबन 2 से 3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6-8 महीने की प्रतीक्षा थी वहां पर की अवधि थी वहां पर। उसके साथ ही साथ दवाएं और औषधियां और उपकरणों की उपलब्धता भी यहाँ पर उसके बारे में भी बात की गई कि आवश्यक दवा सूची केवल 3 बार ही तैयार की गई। स्वास्थ्य और संरचना प्रबंधन पर भी बात यहाँ पर की गई, जिसमें कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग का आकलन नहीं किया गया और जो तकरीबन 10,000 नए बेड में से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए। तो इसमें बातें की गई कि यहाँ पर बेड्स की कमी, यहाँ पर उसकी भी बातें यहाँ पर की गई। उसके 6 सालों की यहाँ पर देरी हुई, अस्पताल के निर्माण परियोजनाओं में 6 वर्षों तक की देरी हुई यहाँ पर। और वित्तीय प्रबंधन में जीएसडीपी का केवल 0.79% ही स्वास्थ्य पर खर्च हुआ, इसके बारे में बात किया गया। केंद्र की जो प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन के बारे में यहाँ पर बात की गई कि उसमें भी कहीं सीधे तौर पे वहाँ पर भी अनियमितताएं देखने को मिली, जिसमें प्रजनन हुआ, मातृ हुआ और नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी कहीं सीधे तौर पर और लगता है संपर्क टूट गया। रविंद्र मारवा जी भी हैं साथ में, क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी साथ में लेकर के आए हुए हैं और टेबल कर दिया आप लोगों ने। क्या क्या है इसमें? इसमें जितना कुछ है, जब पीएससी में जो रिपोर्ट जाएगी तो मुझे लगता है कि मैंने सुबह भी कहा था ना, केजरीवाल एक बार अगर अंदर चला गया ना, उसकी जमानत कोई जज लेगा नहीं। इतने 14 रिपोर्टें आ रही हैं, आप देख लो। 14 टेबल कर दिया आप लोगों ने। 2 टेबल होगी और मेरे को हिसाब लगता है कि 1 टेबल और हो जाएगी सोमवार वाले दिन। अच्छा। उसके बाद फिर अगले सत्र में टेबल करेंगे, अगले सत्र में। तो इसमें ऐसी तमाम, क्योंकि देख भी रहा हूँ मैं कि आपके हाथ में कॉपी भी है इसमें, तो तमाम अनियमितताओं के बात किया जाए। कितनी बड़ी है बात? ये कोई हमने नहीं लिखी है, ये लिखी है सीएजी ने, जिसकी रिपोर्ट को कोई मना नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जो अतिशी कह रही थी ना कि जो ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं इसमें कहीं करप्शन नहीं है, मैंने कहा कि करप्शन इसमें नहीं दिखाया जाता। इसमें तो ये दिखाया जाता है जो सरकार की निकम्मेपन की है, खामियां है, जिसमें सरकार को रिश्वत लेने की संभावना है। तो इसी तरह इसमें इसने कहा था मैं 32,000 बेड दूंगा दिल्ली वालों को। अरे कोरोना के बाद ही दे देता, चलो पहले तो नहीं दे सका। जब इसको पता ये हालत दिल्ली में बन गए, दोबारा भी कभी भी हो सकता है ना, तो आप मानोगे सिर्फ 1200 बेड पूरे दिल्ली में 10 साल के शासन में सिर्फ 1200 बेड दिए गए। इससे निकम्मी सरकार कौन सी हो सकती है? जो हॉस्पिटल 5-5 साल दोबारा मतलब उनको इतना डबल
जो मतलब 5 साल लेट हुए हैं उसका डबल हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ा है और उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले हुए हैं, मतलब इसमें कहा जाए कि बीजेपी की तरफ से अब आरोप भी इसमें। नीरज जी, ये तमाम रिपोर्ट तो आप लोगों ने पेश कर दिया, अब क्या है कि दूसरी रिपोर्ट भी आ गई, तमाम अनियमितताएं भी उसमें देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब कोविड के दौर से देश गुजर रहा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया, इस सरकार ने पैसा भी यूज़ नहीं किया। और इसमें भी धीरे धीरे जब थोड़ी बहुत इनिशियली रिपोर्ट पड़ी है, उसमें तो ये है कि बहुत सारे नवजात बच्चों की मौत के कारण भी इनकी लापरवाही है। बात कही गई कि केंद्र की जो योजनाएं थी उनको भी लागू नहीं किया गया, वो तो बेड्स की कमी रही, बेड्स की कमी रही, जो पैसा सेंटर से आया वो यूज ही नहीं किया। तो बेड ऊपर से जो पैसा आ रहा है सेंटर सरकार दे रही है उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आपकी सोच दर्शाती है कि आप काम कैसे कर रहे हो। जो आपको फंड मिला आप उसी को यूज नहीं कर पा रहे, तो आप कितने सीरियस हो दिल्ली की जनता के साथ। मेरे हिसाब से तो अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे जो उसमें बच्चों की हत्याओं का मामला भी बनता है, इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। केस दर्ज होना चाहिए, तो मतलब फंसते हुए नजर आएंगे अब आगे 100% उसमें। और देखो भी और खुल के बहुत सारी चीजें आएंगी। हेल्थ मिनिस्टर को बच्चों की हत्या का मामला है, अब वो आपकी लापरवाही की वजह से है। अगर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया तो फिर क्या, मोहल्ला क्लिनिक सारे फर्जी हैं, सारे फर्जी हैं। मैं और भी इसमें, क्योंकि अब देखा जाए तो तमाम चीज़ों पे इस पे बात की गई है, और इसमें तमाम मुद्दे ऐसे मुद्दे कि यदि आप बात करें कि जो CAG की रिपोर्ट है, इसके साथ ही साथ ये तमाम प्रबंधन के ऊपर यहाँ पर बात किया गया कि यहाँ पर उसमें किस तरीके की अनियमितताएं देखने को मिली। तमाम इसमें दूसरी रिपोर्ट भी पेश की गई, अब कहा जाए कि उसमें भी अनियमितताएं दिखाई गई हैं। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज कैग की दूसरी रिपोर्ट आई है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आई है, और इन्होंने आम आदमी पार्टी ने कितना इस पे खिलवाड़ किया है दिल्ली की भविष्य के साथ, दिल्ली के बच्चों की हेल्थ के साथ। जितने इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो पैसे आए थे उसको भी ऐसे ही कहीं यूटिलाइज़ नहीं किया। आप देखिए, ना तो कोई हॉस्पिटल बढ़ाए ना बेड्स बढ़ाए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो सिर्फ ये सरकार अपनी जेबें भरने के लिए यहाँ थी, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यहाँ थी। इनको दिल्ली की जनता से कोई प्यार, कोई इनके प्रति कि दिल्ली की जनता ने इनको इलेक्ट किया है तो आप इनकी सेवा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो आगे फंसते हुए नजर आएंगे ये लोग। बिल्कुल आप अभी ये सारी जितनी कैग की रिपोर्ट से आने दीजिए, ये सारे के सारे जेल में जाएंगे। जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जितना इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। आप कल जैसे कि आप देखिए, पहली वाली रिपोर्ट थी लिकर स्कैम के ऊपर, जिन्होंने इतना खिलवाड़ किया, आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कहीं आपने सुना है कि पिंक ठेके खुलते हैं? ये कहते हैं हम पिंक ठेके खोलेंगे, रात को 3 बजे तक दारू की डिलीवरी करेंगे, होम डिलीवरी करेंगे। हर घर पानी तो भिजवा नहीं सके, दारू की बोतल जरूर भिजवाने का काम किया इन्होंने। तो इससे साफ जाहिर होता है जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है ये दिल्ली की जनता के सामने आएगा, जितनी एजेंसीज हैं उनके सामने आएगा, और ये ज़रूर जेल में जाएंगे। तो अगले और भी कहा जाए कि सत्र में और भी रिपोर्ट्स यहाँ पर आ सकती हैं। बिल्कुल, अभी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स पेंडिंग है। जैसे जैसे धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री साहब उनको सदन में लाएंगी और चीज़ें सामने आएंगी। ये रिपोर्ट्स को लेकर के, क्योंकि आप देखें तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, और इसमें क्योंकि अब ये दो रिपोर्ट अभी टेबल कर दी गई हैं, उसके बाद अभी 12 रिपोर्ट्स और भी आनी है। और माना यह जा रहा है कि तकरीबन जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार के कार्यकाल में जो 14 रिपोर्ट्स हैं उसमें 11 अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकाल है उसकी रिपोर्ट्स हैं। तो तकरीबन ये माना जाए कि जैसा अभी जानकारी भी मिली कि हो सकता है कि सोमवार को एक और रिपोर्ट यहाँ पर आ सकती है, और उसके बाद मुश्किलें और भी बढ़ती हुई उसके, क्योंकि ये रिपोर्ट्स पहले फिर उसके बाद PSC में जाती है, और PSC के बाद फिर उसके बाद स्पीकर पर आती है। तो पहली जो एक्साइज पॉलिसी वाली रिपोर्ट थी उसको PSC में भेज दिया गया है। अब एक्साइज वाली पॉलिसी के बाद अब जो रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद जो आज हेल्थ वाली रिपोर्ट है उसको भेजी जाएगी, और उसके बाद ये फिर PSC से फिर उसके बाद स्पीकर के पास आती है। उसके बाद देखना होगा कि आखिर में सरकार इस पे किस तरीके का कदम उठाती है, क्या कार्रवाई करती है। राहुल, आप जब तेजिंदर मारवाह साहब से बात कर रहे थे उससे पहले कुछ फिगर आप दिखा रहे थे, क्योंकि अभी तक मैं उस कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ है वो अभी तो पब्लिक फोरम में नहीं है। मोटे तौर पर कुछ अनियमितताएं आई हैं, जैसे आपने मैन पावर का जिक्र किया कि जिस हेल्थ सेक्टर को लेकर पूर्व की सरकार कह रही थी कि उनका वो मॉडल है, वहाँ पर 30-31% अगर मैन पावर की कमी है
तो ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा भी बहुत सारी अनियमितताएं उजागर हुई होंगी, कुछ की नोट्स हैं आपके पास तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। जरूर, मैं बता देता हूं कि कई चीजें हैं इसमें, एक या दो नहीं है। इसमें बेड्स की कमी के बारे में बात किया गया है, मैन पावर की कमी के बारे में बात किया गया है। इसमें बात किया गया है कि हॉस्पिटल की जो संरचना बनानी थी उनको कितने साल लग गए, कितनी देरियां उसमें हुई हैं, उसके बारे में बात यहाँ पर किया गया है। जिसमें कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बेड्स की हम बात करते हैं तो तकरीबन 10,000 बेड्स की बात की गई थी कि 10,000 बेड्स दिए गए, उसमें 1357 बेड ही आए बनाए हॉस्पिटल्स में रहे। उसके अलावा आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पर बातें की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ें हैं जिसपे कि सीधे तौर पे यहाँ पर आरोप है और इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और इस पे सवाल अब उठाया भी है क्योंकि सीएजी ने इस पर उठाया है। और इसमें जैसे आयुष की हम बात करें तो राज्य आयुष सोसाइटी स्थापित नहीं हुई, जिसकी बात यहाँ पर की गई थी 2014-16 के दौरान तकरीबन 3.83 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया। उसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन, दिल्ली आरोग्य कोष बनाया गया था, एक DAK, उसमें लाभार्थियों का कोई विस्तृत डेटाबेस नहीं है। तो ट्रैकिंग प्रणाली भी उसमें लागू नहीं की गई थी। 8 महीने तक की प्रतीक्षा अवधि थी इसमें। मुफ्त सर्जरी योजना में 8 महीने की व्यवस्था थी। स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्य की बात की गई थी। दिल्ली में जो टीबी के बारे में बात की जाती है और आत्महत्या दर से जुड़े लक्ष्यों में कमी की बात यहाँ पर की गई थी, लेकिन वो भी कहीं पर सीधे तौर पर देखने को नहीं मिली। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल नियमित रूप से पुनर्गठित नहीं हुई, ये भी एक बड़ा मुद्दा CAG की रिपोर्ट में है। सबसे बड़ी चीज़ है केंद्र प्रायोजित जो योजनाओं और क्रियान्वयन का बात यहाँ पर की गई थी, जिसमें प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, तो इसमें 48.33% गर्भवती महिलाओं को सभी 4 एंटी नेटल केयर सेवाएं मिली। 30% महिलाओं ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ लिया और तकरीबन 2822 मातृ मृत्यु मामलों में से केवल 50% की समीक्षा की गई। ये सारी चीज़ें थी जिनमें की बात यहाँ पर CAG की तरफ से की गई है। GSDP का केवल 7.9% स्वास्थ्य पर खर्च हुआ, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2.5% का लक्ष्य था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे की बातें की गई हैं। ये दवाएं और औषधियों और उपकरणों की उपलब्धता के बारे में किया गया है कि आवश्यक दवा सूची जो थी केवल। चलिए ठीक है राहुल, कई अनियमितताएं हैं और से 47% इस पर आगे विस्तार से बात होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।